Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन का क्लास है जिसमें हम नेट गेट और जाम बच्चों के लिए आपको अभी तक क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आज हम स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करते हैं, क्या क्या होता है, सीरीज में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज का क्लास। फैक्टर्स affecting स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। हमने पिछले क्लास में क्या बताया था आपको? हमने पिछले क्लास में ये बताया था आपको कि आपका लिगैंड रहता है, मेटल आपका यूनिवर्स के सेंटर में है, और मेटल जब लिगैंड के साथ अप्रोच करता है, ठीक है, मेटल पॉजिटिव लिगैंड नेगेटिव, तो मेटल लिगैंड के बीच जो अप्रोच होता है वो ज़्यादा होने की वजह से जब आपका प्राइमरी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, मीन्स मेटल का अट्रैक्शन लिगैंड के प्रति जब ज़्यादा होगा तो लिगैंड क्या होगा, खींच के चला आएगा। तो लिगैंड जब पास में आएगा तो होगा क्या आपका, तो एक्साइटेशन एनर्जी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से आपका ये जो था ग्राउंड स्टेट में आपका था, जो ग्राउंड स्टेट में जो डी ऑर्बिटल था वो एक्साइटेड हुआ। तो एक्साइटेशन कितना ज़्यादा होगा, जितना लिगैंड का, जितना मेटल का आपका क्या होगा, अट्रैक्शन लिगैंड के प्रति ज़्यादा होगा, यस और नो। और जितना ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, ये जो ऑर्बिटल हैं आपका ओवर एंड अंडर एक्साइटेड उतना ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका T2G EG जो हो रहा था ये आपका क्या थे, ये आपका थे ओवर एक्साइटेड, ये आपके थे अंडर एक्साइटेड। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। मीन्स मेटल का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा उतना एक्साइटेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी उतना अंडर एक्साइटेशन, एंड ओवर एक्साइटेशन उतना ही ज़्यादा, ये ओवर एक्साइटेशन, ये अंडर एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन जितना ज़्यादा उतना ही अंडर एंड ओवर एक्साइटेशन ज़्यादा, अंडर एंड ओवर एक्साइटेशन जितना ज़्यादा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी हो रहा है उतना ही ज़्यादा। मीन्स एक्साइटेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी मोर implies more under and over excitation, और जितना ज़्यादा अंडर एंड ओवर एक्साइटेशन उतना ही एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जितना ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा आपका क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी। यस सर, नो, उतना ही ज़्यादा आपका क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्साइटेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। तो यहीं से हम आगे चलते हैं कि मेटल का अट्रैक्शन की वजह से लिगैंड पास आ रहे थे। मेटल जितना अट्रैक्ट कर रहा था लिगैंड उतना ही पास आ रहे थे, और लिगैंड जितना पास आएंगे होगा क्या, इन लिगैंड और मेटल का जो ऑर्बिटल है इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन भी होगा, क्योंकि ऑर्बिटल के पास क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज।
तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही पास आएंगे, जितना पास आएंगे ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच उतना ही क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन भी होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन इनके बीच रिलेशनशिप निकालूं तो होगा क्या, एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग। और जितना ज्यादा एक्साइटेशन उतना ही ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन भी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। यस और नो, रिपल्सन भी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि रिपल्सन एक्सपीरियंस किसके थ्रू होता है, रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्बिटल्स। ठीक है, रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड लिगैंड। ठीक है, तो हमने यहां से दो बात समझ लिया, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन बिटवीन लिगैंड एंड ऑर्बिटल। ये सर, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां तक समझा, ये लिख लीजिए। तो हमने क्या समझा कि मेटल लिगैंड जो हैं, हमने ये समझा कि स्प्लिटिंग के लिए जो दो फैक्टर काम कर रहे हैं वो दो फैक्टर कौन से रिलेटेड हैं, एक है आपका मेटल रिलेटेड, दूसरा है आपका लिगैंड रिलेटेड। यस और नो, एक है आपका मेटल रिलेटेड, एक है आपका लिगैंड रिलेटेड। तो मेटल रिलेटेड क्या होगा, मेटल का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे, लिगैंड पास आएंगे। और मेटल का अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेटल का अट्रैक्शन आपका डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव के ऊपर। ठीक है, और दो बातें आगे हम चल के समझेंगे। मेटल का अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, मेटल का ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर नो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यस और नो, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी मेटल के ऊपर है आपका +1, किसी मेटल के ऊपर है आपका +2, किसी मेटल के ऊपर है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब ऑक्टाहेड्रल के बारे में अभी बोल रहा हूं। ठीक है, अगर लिगैंड लगा है आपका L6, 6 लिगैंड लगा हैं तो Ml6 +1, Ml6 +2, Ml6 +3, इसका अगर हो रहा है ये स्प्लिटिंग ΔI, इसका ΔII, इसका ΔIII, तो आंसर क्या आएगा, ΔII ग्रेटर देन ΔIII ग्रेटर देन ΔII ग्रेटर देन ΔI। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये खो चुका है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, ये 2, ये 3। मेटल लिगैंड आपका सेम है, Ml सेम। ठीक है, मेटल लिगैंड सभी केस में आपका सेम है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन आप कहां से लूज करते हैं, आउटर ऑर्बिटल से। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल से लूज करते हैं तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस के पास क्या है आपका, प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। और अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा
उतना ही पास आएंगे, जितना पास आएंगे जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एक्साइटेशन होंगे, जितना ज़्यादा एक्साइटेशन उतना ही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जितना ज़्यादा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे क्यों आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है आप समझ गए। अब आते हैं मेटल रिलेटेड। पहला फैक्टर था आपका जेड इफेक्टिव, दूसरा है इन ए ग्रुप। ठीक है, इन ए ग्रुप मतलब इन बिटवीन सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, यस और नो। तीन ही ट्रांजिशन सीरीज हमें अभी तक मिला है, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में। ठीक है, तो सपोज 3D सीरीज में कोई मेटल है, चलो ले लेते हैं कोबाल्ट, यह आपका रोडियम, यह आपका इरिडियम। ठीक है, तो L6 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 और इनके पास क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इनका दिया है del1, इनका del2, इनका del3, तो स्प्लिटिंग एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? तो आंसर आपका आएगा del3 ग्रेटर देन del2 ग्रेटर देन del1। ठीक है, del3 ग्रेटर देन del2 ग्रेटर देन del1। क्यों? इसलिए आएगा कि आप लोगों को पता है 3D से 4D, 4D से 5D जाने पे क्या होता है, साइज तो आपका बढ़ता है लेकिन साइज फैक्टर नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, साइज CFT में फैक्टर नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा ये आप समझ लीजिए। साइज आपको लग रहा है बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वो बात ठीक है, स्लाइटली बढ़ता है, क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, साइज not increases appreciably, साइज नॉट इंक्रीजेस अप्रिसिएबली। तो साइज ज़्यादा बढ़ता ही नहीं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। अगर साइज ज़्यादा बढ़ता नहीं लेकिन चार्ज क्या है आपका कांस्टेंट है, चार्ज आपका मोर इन एवरी केस, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज की वजह से आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो ही जाएगा। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका जेड माइनस सिग्मा। हम तो एटॉमिक नंबर ले लेते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर की वजह से साइज यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 3D 4D 5D सीरीज में ये आपका ज़्यादा बढ़ता ही नहीं, ये आपका क्या हो रहा है ज़्यादा बढ़ता ही नहीं। अगर ये आपका अप्रिसिएबली चेंज हो नहीं रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज आपका ज़्यादा इंक्रीज, एटॉमिक साइज ज़्यादा इंक्रीज होता ही नहीं, तो ये आपका ज़्यादा बढ़ता नहीं, ये आपका ज़्यादा है। रिपल्सिव फैक्टर क्या हो रहा है आपका, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से मेटल का अट्रैक्शन ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से रिपल्सन भी ज़्यादा है, तो ये आपका क्या है कांस्टेंट है और ये ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव जो था वो उतना ही रहेगा। अगर जेड इफेक्टिव जितना था, मतलब हाई जेड इफेक्टिव था पहले से ही 3D में और 5D में उतना ही रह रहा है, तो क्या होगा आपका नीचे जाने पे आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने की वजह से जो 5D सीरीज होगा उसका Δ3 अगर ले रहा हूं, जो 3D सीरीज का अगर Δ1 ले रहा हूं, तो Δ3 ग्रेटर देन Δ2 ग्रेटर देन Δ1 होगा। साइज आपका कभी भी फैक्टर नहीं होता CFT में, इसलिए CFT में हम क्या करते हैं, CFT में हम करते हैं कि इन CFT साइज इज नॉट ए फैक्टर,
बिकॉज वी टेक इट एज पॉइंट चार्ज। तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, क्योंकि हमें ये जो भी है CFT हो LFT हो जो भी हो, ये हम कहाँ पे लेते हैं, हम ट्रांजिशन सीरीज के लिए ही, ट्रांजिशन मेटल के लिए हम ये सब निकालते हैं। और ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से साइज एक फैक्टर होता ही नहीं, साइज एक फैक्टर होता ही नहीं। तो यहाँ पे कभी भी आप साइज की वजह से ये नहीं सोचेंगे, ये सब किसके लिए हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज एक फैक्टर आया, चार्ज ज्यादा होने की वजह से तीनों केस में आपका क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये था दूसरा केस। तीसरा केस होगा इन बिटवीन सीरीज था, इन ए सीरीज मीन्स 3D सीरीज की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम 2+ से जिंक 2+, ये है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए। इन बिटवीन सीरीज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, यहाँ पे डेल्टा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डेल्टा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इन ए सीरीज स्कैंडियम से जिंक जाने पे यहाँ पे भी क्या होता है, जेड इफेक्टिव नॉट चेंजेस अप्रिसिएबली, ठीक है। जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा चेंज होता ही नहीं, और चार्ज भी यहाँ पे क्या होता है, चार्ज इज ऑल्सो नॉट ए फैक्टर एनीमोर, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे नीचे जाने पे आपका, यहाँ पे नीचे जाने पे आपका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, आपका साइज आपका जो हो रहा था 3D से 4D 5D ये अप्रिसिएबली चेंज नहीं हो रहा था, और चार्ज एक कांस्टेंट फैक्टर था। यहाँ पे भी चार्ज एक कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे साइज अप्रिसिएबली चेंज हो नहीं रहा था, 3D से 4D 4D से 5D। तो जेड इफेक्टिव बराबर आ रहा था, लेकिन स्कैंडियम से टिटैन जिंक जाने पे यहाँ पे पहले क्या होगा, साइज आपका पहले अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीजेस। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक घटेगा, स्कैंडियम से भानाडियम तक आपका घटेगा। भानाडियम क्रोमियम मैंगनीज फेरम इनका कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव आप कुछ बता ही नहीं सकते क्या होगा, समझ रहे हैं। तो स्कैंडियम से जिंक जाने पे आप जेड इफेक्टिव बता ही नहीं सकते क्या होगा। जेड इफेक्टिव एक यहाँ पे फैक्टर होता ही नहीं, तो जेड इफेक्टिव फैक्टर है नहीं, और चार्ज जब डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, जब डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा तो आप बता नहीं सकते कि डेल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। मीन्स मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होगा, व्हेन चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर डेल इंक्रीज करेगा, जब नहीं होगा चार्ज, जब डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा तो डेल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इन ए सीरीज क्या होगा आपका, इन ए सीरीज आपका क्या होगा, डेल बोथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्कैंडियम से जिंक जाने पे हमें कोई एक ही ट्रेंड मिलता ही नहीं। तो इन ए सीरीज क्या होगा, डेल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। डेल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हम कुछ बोल नहीं सकते कि ये इससे इंक्रीज करेगा फिर इससे डिक्रीज करेगा, लेकिन इनके बारे में हम बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो डेल्टा इंक्रीज करेगा। इन्हें ग्रुप भी हम बोल सकते हैं कि इन बिटवीन सीरीज 3D से 4D 3D 4D 5D जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका,
डेल्टा क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। एक बात कि 3D से 4D 5D, यहाँ पे क्या होता है 3D से 4D जाने पे आपका डेल्टा ऑलमोस्ट 30 to 40% चेंज होता है, और 4D से 5D जाने पे आपका डेल्टा ऑलमोस्ट 40 से 50% चेंज होता है। तो 3D से 5D ऑलमोस्ट क्या होता है, डेल्टा आपका डबल हो जाता है। ऑलमोस्ट डेल्टा क्या है आपका, डबल हो जाता है। तो इन्हें सीरीज क्या होगा, ये सब बातें आपको पता लग गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। मेटल रिलेटेड तो आपका खत्म हो गया, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका NiL6 4+, इसका क्या दिया है, डेल्टा 1 लेस देन PtL6 4+, ये आपका क्या दिया है, डेल्टा 2। मुझे रीजन बताना है वाई, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके लिए ड्यू टू लार्ज साइज, बी है आपके लिए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी है आपके लिए ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, डी है आपके लिए नॉन, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, ठीक है। साइज आप कभी भी नहीं मारेंगे लार्ज साइज, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जेड इफेक्टिव की वजह से। तो इन्हें सीरीज आप देखेंगे, ठीक है, D1 से D10 Fe3+, ठीक है, लेस देन होगा आपका कोबाल्ट 3+ से। Fe3+ क्या होगा आपका, कोबाल्ट 3+ से डेल्टा, ठीक है, डेल्टा की बात कर रहा हूं। लेकिन कोबाल्ट 2+ आपका Ni2+ से आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो एलोंग द पीरियड जाने पे क्या हो रहा था आपका, फेरम कोबाल्ट निकेल, ठीक है। अगर आपका डेल्टा आपका डोमिनेंट फैक्टर, मतलब डेल्टा एक ट्रेंड फॉलो करता, तो आपका किसका ज़्यादा होता, निकेल का ज़्यादा होता, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद आयरन। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोबाल्ट 3+ का ज़्यादा हो जाएगा आयरन से, लेकिन उसी कोबाल्ट 2+ का ज़्यादा हो जाएगा निकेल से। यस और नो, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। तो ये तो था आपका इन ए सीरीज, इन बिटवीन सीरीज। तो मुझे बताइए अभी, अगर क्वेश्चन आपका आया मिक्स्ड, क्वेश्चन आपका आया मिक्स्ड, तो उसमें क्या होगा, मिक्स्ड रिएक्शन, ठीक है, मिक्स्ड सिर्फ लिख रहा हूं। सपोज कोबाल्ट L6 2+, कोबाल्ट L6 3+, इरिडियम L6 2+। तो मुझे बताइए कि इनमें से किसका ज़्यादा होगा। अगर डेल 1 ये है, ये डेल 2 है, ये डेल 3 है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, डाउन दी ग्रुप जाने पे मैं आपको सिंपली क्या कर रहा था, इनका ज़्यादा कर रहा था। तो कोबाल्ट से ये आपका ज़्यादा है, होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली बोला हूँ 3D से 5D जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा डेल्टा। यस और नो, डेल्टा हाई रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डेल्टा होगा आपका हाई, डेल्टा हाई। तो आप उस हिसाब से लगाएंगे तो इरिडियम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज भी
कांस्टेंट है, और ये है आपका क्या, कोबाल्ट से इरिडियम, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोबाल्ट कोबाल्ट सेम है, लिगैंड भी सेम है, और यहाँ पे क्या है, चार्ज ज़्यादा। और मैं आपको बोला हूँ चार्ज जिसमें डोमिनेंट मीन मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा, उतना ही आपका क्या होगा, उसका डेल्टा ज़्यादा। तो आप ये दोनों तो निकाल लेंगे, जब तीन निकालना चाहें तो इनके बीच क्या हो रहा है, कौन सा ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये तो इन बिटवीन सीरीज आ रहा है, मीन्स कोबाल्ट से हम इरिडियम जा रहे हैं, 3D सीरीज से 5D सीरीज जा रहे हैं, यस और नो। लिगैंड कांस्टेंट है और चार्ज है, अगर चार्ज को मैं डोमिनेंट फैक्टर मानूं तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, ये। और अगर मैं सीरीज को डोमिनेंट फैक्टर मान के चलूं तो किसका ज़्यादा होगा डेल्टा, इसका। तो मुझे बताइए किसका ज़्यादा डेल्टा होगा। डेल्टा किसका ज़्यादा होगा, डेल्टा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करते हैं, कोबाल्ट L6 2+ कर लेते हैं, और 2+ नहीं 4+ कर लेते हैं, कोबाल्ट L6, इसको 2+ ही रख लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट L6 4+, इरिडियम L6 2+, इसका है डेल्टा, डेल्टा 2, डेल्टा 3। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा आपको, वो आपको मान, ठीक है। मुझे बताइए कि इनमें डेल्टा का कौन सा ऑर्डर होगा और इनमें डेल्टा का कौन सा ऑर्डर होगा। चलिए मैं भी बता देता हूँ आपका। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, लेकिन इसमें होगा डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 1। क्यों, यही है आपका मिक्स्ड में प्रॉब्लम, ये आएगा। नॉर्मल अगर देता आप चार्ज लेके, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये बात सही है, ठीक है। अगर नीचे वाला भी देता तो आप नीचे का ज़्यादा कर देते, ये भी बात मैंने आपको बोला है, वो भी सही है। लेकिन जब मिक्स्ड दिया है, इन दोनों में आपको दिक्कत आएगा इसमें कि चार्ज में ये जीत रहा है और नीचे वाले सीरीज में ये जीत रहा है, तो ज़्यादा किसका स्प्लिटिंग होगा। तो जो स्प्लिटिंग की डाटा है ना, डेल्टा जो डाटा है, डेल्टा एक है आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो डेल्टा को हम आपको समझा के ही सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपको थियोरेटिकली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये डाटा जो आएगा वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आया है, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक ये है कि जब भी आपका अगर 3D से 4D और 5D, ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, ठीक है, ये ट्रिक है, बोल रहा हूं बार बार, जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ये हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूं। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज हैव डिफरेंस लेस देन 2, दैट इज क्या होगा, 0 और 1 आया ना, लेस देन 2, 0 और 1 लिख रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव में फिर चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव में चार्ज किसका आएगा, लिगैंड का आ जाएगा। ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, ठीक है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज हैव डिफरेंस लेस देन 2, दैट इज 0 और 1, देन इफ द मेटल आर इन series, then down the series metal will have
हायर डेल्टा। ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलिए या चार्ज, कुछ भी मान के आप चलिए, मेटल का इफ ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑफ मेटल। ठीक है, अगर आपका आ रहा है 2 से कम तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले सीरीज में जो मेटल होगा उसका हायर डेल्टा आएगा। मैंने क्या लिखा था, इरिडियम L6 2+, उसके मुकाबले किसको लिखा था, L6 3+। तो आपको पता है 3D 4D 5D में ये कोबाल्ट, ये आपका रोडियम, ये आपका इरिडियम, तो एक ही सीरीज में है और ऑक्सीडेशन डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, 1 ही डिफरेंस हो रहा है। तो आप किसके लगाएंगे, इरिडियम को लगाएंगे ज़्यादा डेल्टा। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज और मेटल डिफरेंस इक्वल और more than 2, then if the metal are in series, then the down metal are in series, then upper the series metal will have higher delta। means जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था +4 का और इसका लिखा था मैंने +2, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, +2। तो डिफरेंस जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा, आप किसका डेल्टा ज़्यादा आएगा, इसका डेल्टा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है डोमिनेटिंग फैक्टर, इसमें क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव हो रहा है डोमिनेटिंग फैक्टर। समझे मेरी बात। ये तो गया आपका मेटल का पूरा। ठीक है, अभी लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, लिगेंड रिलेटेड फैक्टर ये भी आपका 2 तरीके का आएंगे। ठीक है, एक आपका आएगा नंबर ऑफ लिगेंड एंड सिमेट्री ऑफ फील्ड। ठीक है, दूसरा आपका आएगा फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इसको मैंने चर्चा कर चुका हूँ CFT में, तो आपको अगर देखना है तो आप CFT का क्लास देख सकते हैं, इसकी चर्चा हो चुका है। तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, जितना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, मोर इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब मेटल ये रहा आपका लिगेंड, इनका फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, ऑर्बिटल के ऊपर उतना ही ज़्यादा रिपल्सन, मेटल के पास आने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा, रिपल्सन भी ज़्यादा, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा, तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा। मोर इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मोर इज द डेल्टा, दैट मीन्स फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। ये सर नो, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ लिगेंड, उस दिन मैंने आपको बता दिया था, फिर भी आज और एक बार स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर प्लानर को लेके लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड आप लिखिए, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे रहा आपका। दूसरा ब्लॉक में लिखना टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, या फिर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद लिखना फॉर लिगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बाद टोटल
स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। नंबर ऑफ लिगैंड 4। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने लिया टेट्राहेड्रल, तो पर लिगैंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, डेल्टा ओ बाय 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है। डेल्टा ओ बाय 9 डेल्टा टी कितना आएगा 4/9 डेल्टा ओ। उसके बाद नंबर ऑफ लिगैंड 6, ये आपका क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल, तो पर लिगैंड कितना आएगा डेलो बाय 6, ये आपका कितना आएगा टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आएगा डेलो। ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, ये आएगा क्यूबिक, तो टेट्राहेड्रल और क्यूबिक का पर लिगैंड स्प्लिटिंग एनर्जी सेम डेलो बाय 9, ये आपका क्यूबिक कितना आएगा 8/9 डेलो। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका इकोसाहेड्रल, तो इकोसाहेड्रल में क्या होगा आपका इकोसाहेड्रल पर लिगैंड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे स्प्लिट होता ही नहीं, आपको समझाया था, तो ये आपका होगा 0/0, स्प्लिटिंग होता ही नहीं। तो इन सब का क्या हो रहा था आपका स्यूडो एक्साइटेशन, इसमें क्या रह रहा था आपका रियल एक्साइटेशन। यस और नो। उसके बाद आपको अगर मैं लिखूं 4 का और एक, तो ये आपका क्या आएगा स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर। ठीक है। ये आपका क्या आएगा डेल SP/4, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से इसका ज़्यादा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में इसको नहीं ले सकता, तो पर लिगैंड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आएगा डेल SP/4, तो डेल SP कितना आएगा 1.2 डेलो से 2.0 डेलो, ये वैरी करता है 1.2 डेलो से 2.0 डेलो। ठीक है। तो ये आपका रहा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो सबसे लोएस्ट किसका रहेगा स्प्लिटिंग आइकोसाहेड्रल, डेल आइकोसाहेड्रल लेस देन आपका क्या रहेगा टेट्राहेड्रल, लेस देन क्यूबिक, लेस देन ऑक्टाहेड्रल, सबसे ज़्यादा डेल SP। ये सर नो, ये आपको जानना था। और ये सब ठीक है। अब आ जाते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। मेटल में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही स्प्लिटिंग ज़्यादा, मीन्स इसका अगर डेल 3 है इसका डेल 1 है, तो डेल 3 ग्रेटर देन क्या होगा डेल 1। ठीक है। लेकिन लिगैंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। सपोज मैं मान के चलूँ कि O2- है दिया है आपका, OH- और दिया है आप वाटर। ठीक है। तो ये है आपका स्प्लिटिंग। ठीक है। ये है आपका ये, और ये सबसे ज़्यादा स्प्लिट हो रहा है। ठीक है। अगर इसको मैं ले लूँ Δ1, Δ2, Δ3, तो इनमें से अगर कोई पूछे आपको कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसका हो रहा होगा, अगर आप लिगैंड का चार्ज के हिसाब से चलते तो क्या होता आपका इसका सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होता, इसका उससे कम, और सबसे कम होता वाटर का, क्योंकि इसका क्या है चार्ज
चार्ज है इसका 0, इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज क्या है -2। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये जो स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है ये किसका हो जाएगा, वाटर का। ये आपका किसका आएगा, OH माइनस का। और सबसे लीस्ट किसका आएगा, O2 माइनस का। मतलब यह है कि लिगैंड का जो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज अपॉन लिगैंड। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज अपॉन लिगैंड, चार्ज ओवर लिगैंड। ठीक है, तो फील्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एग्जाम्पल है कि O2 माइनस का सबसे कम OH माइनस है और वाटर का सबसे ज़्यादा डेल, इन तीनों के। ठीक है, तो ये जो आपका डाटा जो निकल रहा है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का डाटा जो निकल रहा है, डेल्टा का डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा का डाटा, डेल्टा, ठीक है, एक्सक्यूज मी, डिपेंड अपॉन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, डेल्टा का डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को। ये जो सीरीज मैंने आपको लिखा O2 माइनस लेस देन OH माइनस लेस देन वाटर, इसको ही बोलते हैं हम क्या, इस टाइप के सीरीज को बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जहाँ से हम निकालते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड बोल देते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, लिगैंड का ही लिखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन मैं आपको आज दो बात बताऊंगा, लिगैंड का भी हम लिखेंगे और मेटल का भी लिखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, दो आता है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल का भी आएगा, लिगैंड का भी आएगा। सिर्फ एक को देख के आप कभी भी नहीं कर सकते, आपका गलत हो जाएगा। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी भी आपको बता नहीं सकता स्ट्रॉन्ग वीक, क्यों, ये भी हम आगे जानेंगे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके ऊपर बेस्ड करता है, बेस्ड अपॉन डेल्टा, डाटा ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो आइए अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या मैंने बोला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक होगा आपका क्या, फॉर लिगैंड, दूसरा होगा आपका फॉर मेटल। ठीक है, तो पहले लिखते हैं फॉर लिगैंड। मेन में लिख रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा है, I माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन NCS माइनस आयोडीन ब्रोमीन, Cl माइनस लेस देन F माइनस OH माइनस लेस देन OX2 माइनस लेस देन वाटर लेस देन HCN लेस देन NH3 लेस देन EN लेस देन BPY लेस देन
PHAN फिनाइल लेस देन CAN लेस देन CO। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका है नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे सल्फर डोनेट करेगा। ठीक है, तो एक ही ये जनरली आपका है क्या, हालाइड। ठीक है, हालाइड, यस और नो। ये आपका क्या है, ये तीनों है आपका ऑक्सीजन डोनर, ओ डोनर। ठीक है, ये आपका क्या है, एन डोनर। ये आपका क्या है, चिलेटिंग लिगैंड। और ये आपका क्या है, ये आपके हैं पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका पाई एक्सेप्टर का, सबसे कम किसका होगा, हाइलाइट का। उसके बाद किसका आएगा, ओ डोनर। उसके बाद कौन आएगा, एन डोनर। उसके बाद चिलेटिन। उसके बाद क्या आएगा, पाई एक्सेप्टर, डेल्टा का डाटा। ठीक है, डेल्टा। बेसिक्स है, आपको इस हिसाब से याद रखना है, पाई चिलेटिन NOx। ठीक है, ये तो गया आपका लिगैंड का। अगर मेटल की बात करूं तो मेटल के लिए क्या होगा आपका, मेटल के लिए होगा, लिखिए और मेटल डेल्टा O। ठीक है, Mn2 प्लस लेस देन Ni2 प्लस लेस देन CO2 प्लस लेस देन Fe3 प्लस लेस देन Cr3 प्लस CO3 प्लस लेस देन Ru3 प्लस लेस देन मोलिब्डेनम 3 प्लस लेस देन RH3 प्लस Pt4 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेटल में आप देख सकते हैं चार्ज इसका कम है फिर भी इसका ज़्यादा है, तो यहाँ से ठीक है इन सभी का ना, इन सभी का डेल्टा 2 है। ठीक है, इन सभी का क्या होता है आपका डेल्टा बहुत ही ज़्यादा, क्रोमियम 3 प्लस के बाद डेल्टा आपका क्या होगा बहुत ही ज़्यादा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेटल के लिए भी और लिगैंड के लिए भी, ये तो मेटल के लिए, लिगैंड के लिए भी और मेटल के लिए भी, ये सब आपको याद रखना है। सिर्फ एक में काम नहीं चलेगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लिगैंड का ही याद रख लेते हैं, उससे काम आपका नहीं चलेगा। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of splitting energy। एक है आपके लिए COCl6 3 माइनस, दूसरा है आपके लिए COCN6 3 माइनस, तीसरा है आपके लिए IrCl6 3 माइनस। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके लिए 1 लेस देन 2 लेस देन 3, बी ऑप्शन आपके लिए 1 लेस देन 3 लेस देन
2, सी ऑप्शन आपके लिए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, डी ऑप्शन आपके लिए नॉन। ठीक है, और जगह नहीं है तो पहला क्वेश्चन कर दीजिए, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा ये। क्यों आप खुद ही देख सकते हैं। ये 3 माइनस है, मीन्स x माइनस 6 इक्वल टू -3, x क्या हुआ +3। सभी के पास ऐसा ही होगा, तो कोबाल्ट 3+, यस और नो? कोबाल्ट 3+ है आपका, कोबाल्ट 3+, इरिडियम 3+। तो इन दोनों के बीच अगर कंपेयर करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, मेटल सेम, लिगैंड में मैंने क्या लिखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आगे मैं बताऊंगा, फिर भी जनरल जो लिखा हूं, Cn- आपका क्या है? Cn- है आपका पाई एक्सेप्टर, और Cl क्या था? हालाइड। हालाइड का डेल कितना कम था पाई एक्सेप्टर के मुकाबले? तो ज़्यादा किसका होगा? 2 का ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी थर्ड के पास चलते हैं। कोबाल्ट 3+, इरिडियम 3+। ठीक है, कोबाल्ट 3+, इरिडियम 3+, यहाँ से तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। इनके नीचे वाले ग्रुप में ये आपका है 5D, ये आपका है 3D, तो 5D जीत ही जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होगा? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते थे। आप इरिडियम 3+ का कोबाल्ट 3+ का कंपेयर कर देंगे तो इसका ज़्यादा आएगा डेल्टा, जो मैं मेटल का आपको दिया हूँ। ठीक है, मेटल का आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हूँ, इसका ज़्यादा रहेगा इसके मुकाबले, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी हिसाब से देखिए, आंसर सही आना चाहिए और एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए। बात खत्म। एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं उतना ही काफ़ी है। सेकेंड क्वेश्चन ए है आपके लिए CO NH3 6 3+, बी है आपके लिए PT H2O6 2+, सी है आपके लिए IrCl6 3-, डी है आपके लिए MnH2O6 2+। ठीक है, तो मुझे बताइए इनमें से ऑर्डर किसका ज़्यादा आएगा? ऑप्शन 1 लिख लीजिए, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, उसके बाद B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D, थर्ड होगा आपका C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C A ग्रेटर देन D, फोर्थ होगा आपका C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A, फिफ्थ होगा आपका नॉन। बताइए। चलिए, ये आपका रहा 3+, ये आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये आपका कितना होगा 3+, क्योंकि x - 6 - 3, तो x क्या हो जाएगा +3। ये दोनों न्यूट्रल थे तो यहाँ पे भी न्यूट्रल है तो +2। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोबाल्ट, प्लैटिनम, इरिडियम और मैंगनीज। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ये आपका 3D, ये 5D 3D। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, चार्ज कोबाल्ट के पास है 3 2, प्लैटिनम के पास, इरिडियम के पास +3, ये है +2। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सीरीज के बीच आप जा रहे हैं और डिफरेंस क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का +1 डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों में कौन जीतेगा? आपका सीरीज जीत जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका वहाँ पे हार जाएगा।
तो इन दोनों का तो ज़्यादा हो ही जाएगा, मीन्स बी एंड सी का ज़्यादा होगा डेल्टा देन अदर। इन दोनों के बीच देखते हैं किसका ज़्यादा। यहाँ पे देखिए इरिडियम के पास क्या है, चार्ज है +3, इसके पास चार्ज क्या है +2, तो क्या होगा आपका इरिडियम किस में है, सी में, तो आंसर आपका सी ग्रेटर देन बी, तो आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कोबाल्ट मैंगनीज के बीच। 3D सीरीज में है और इसके पास क्या है, चार्ज ज़्यादा, तो होगा क्या ग्रेटर देन, मैंगनीज कहाँ पे है आपका डी में है, ग्रेटर देन ए, नहीं मैंगनीज के पास +2 है ना, तो ए ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, समझे मेरी बात। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आप खुद ही लगाइए, कोबाल्ट 3+, प्लैटिनम 2+, अगर किस में मैं लगाऊंगा, वाटर के लिए, इन दोनों के पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैंगनीज 2+, प्लैटिनम 2+ में किसका ज़्यादा होगा, आप मुझे बताइए। उस तरह का कुछ मैंने दिया ही नहीं, तो वाटर 2+, तो वहाँ पे तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि वाटर है और मैंगनीज आपका किस में है, 5D में है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, लिगैंड सेम, तो 5D आपका ये है 3D, ये है आपका क्या 5D में, तो ऑब्वियसली 5D जीत जाएगा क्योंकि उसका ज़्यादा आएगा डेल्टा। तो मैंगनीज के केस में तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मैंगनीज प्लैटिनम के लिए, तो आपका क्या जीत जाएगा, प्लैटिनम ग्रेटर देन होगा मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ पे, डी में, बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी। ठीक है, और इसमें अगर हम लगाएंगे अमोनिया और क्लोराइड में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका ज़्यादा, कोबाल्ट 3+, क्योंकि लिगैंड आपका है डिफरेंट। ठीक है, मेटल भी आपका है डिफरेंट, तो आप कुछ भी उस तरह का लगा नहीं सकते, तो आपको इस हिसाब से ही कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा, मीन्स ट्रिक इस हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, कहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑर्डर आप क्या फॉलो करेंगे, ऑर्डर किस हिसाब से आप लगाएंगे, कहाँ पे मेटल, कहाँ पे लिगैंड और क्या लगाना है आपको, ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। पहले आप सीरीज देखेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ, पहले सीरीज देखेंगे। सीरीज में क्या है आपका 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। ठीक है, अगर सीरीज आपका सेम है तो आप क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर चार्ज, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर डेल्टा, अगर सीरीज सेम है। ठीक है, अगर सीरीज डिफरेंट है तो आपको बता चुका हूं, इन दोनों के अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या देखेंगे, दो डिफरेंस ढूंढेंगे। अगर दो डिफरेंस आ रहा है तो जिसका चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा होगा, अगर डिफरेंस 2 से कम आ रहा है तो सीरीज में जो बड़ा होगा उसका ही ज़्यादा। ठीक है, ये था आपका दूसरा। अगर ये भी सेम है, सीरीज सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो आप क्या देखेंगे, टाइप ऑफ लिगैंड एंड मेटल। आप क्या देखेंगे, टाइप ऑफ लिगैंड। सीरीज में जब देख रहे हैं आप तो मेटल यहाँ पे ही देख रहे हैं, पहले मेटल को देखेंगे। मेटल अगर आपका डिफरेंट आ रहा है, मेरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको जो दिया है उसमें अगर नहीं आ रहा है और ये सब आ रहे हैं जो आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस हिसाब से उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड में आप देखेंगे टाइप ऑफ लिगैंड। ठीक है, सबसे लीस्ट आप प्रायोरिटी किसको देखें, टाइप ऑफ लिगैंड, क्योंकि लिगैंड में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो टाइप ऑफ लिगैंड आप कहाँ पे देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो टाइप ऑफ लिगैंड में मैंने आपको क्या बोला है, पाई एक्सेप्टर ग्रेटर देन चिलेटिन ग्रेटर देन नाइट्रोजन डोनर ग्रेटर देन ऑक्सीजन डोनर
ग्रेटर देन हालाइट। ठीक है, ये आपका रहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरा। अब आ जाते हैं फिलिंग ऑफ स्प्लिटेड स्टेट और ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ स्प्लिटेड स्टेट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहीं से आपका क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, तो पहले मैं किसके लिए कर रहा हूं, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपका ये रहा 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है आपका, ये रहा आपका T2G, ये रहा आपका EG। ठीक है, अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो किस में फिलअप होगा, D1 यहाँ पे आएगा, मीन्स T2G1 EG 0। D2 किस में आएगा, T2G2 EG 0, यस और नो। और D3 भी आपका क्या आएगा, T2G3 EG 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स यहाँ पे ना पेयरिंग होगा ना कुछ होगा, तो ये नो SFL और WFL, यस और नो। ना इधर SFL होगा ना ही WFL होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं D4 के पास। जब D4 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, D4 के पास दो दिक्कत है कि आइदर वो पेयरिंग कर सकता है, तो आप क्या जाएगा, इफ पेयर। ठीक है, क्या जाएगा, T2G4 EG 0। अगर वो पेयरिंग नहीं करता है तो क्या होगा, ये आपका है डेल्टा। ठीक है, अगर वो पेयरिंग नहीं करता है, नॉट पेयर, तो क्या हो जाएगा, T2G3 EG 1। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा, अगर पेयरिंग हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो वीक फील्ड। इसको तो मैं बता चुका हूं। बात दरअसल ये आएगा कि वो स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों होगा, समझे मेरी बात। बात ये आएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक तो मैं पेयरिंग के हिसाब से बता दिया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, जो पिछले सारे क्लासों की बात है। बात यहाँ पे ये आएगा कि जो पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग क्यों होगा और पेयरिंग क्यों नहीं होगा। अगर आपका डेल्टा ओ, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कर रहा हूं मैं, अगर डेल्टा ओ आपका ग्रेटर देन हुआ पेयरिंग से, ठीक है, डेल्टा ओ आपका ग्रेटर देन हुआ पेयरिंग एनर्जी से, ये आपका क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये आपका है पेयरिंग एनर्जी। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हुआ, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, तो ये क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर सकता, इतना स्प्लिट, बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, मीन्स एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी फॉर SFL, जबकि वीक फील्ड में क्या होगा, डेल्टा ओ लेस देन पी फॉर WFL। मीन्स वीक फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग जो होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप बहुत कम रहता है,
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे जंप कर लेता है। क्यों कर लेता है उसी को हम समझते हैं अभी, कि पेयरिंग कभी इसलिए नहीं होता, पेयरिंग के लिए भी बहुत सारे चीज हैं। ये जो पेयरिंग होने के लिए, नीचे वाले में क्या था T2G, ठीक है, तो उसको ही कर रहा हूं मैं। D4 का केस ले लेता हूं, सबको आप समझ जाएंगे। तो ये जो पेयरिंग हो रहा है ना, पहले क्या था आपका, ऐसा था, यस और नो। जब पेयरिंग होगा उसको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। मीन्स पहले तो इसका क्या हो रहा था, ये आपके आ रहे थे एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ये पहले क्या हो रहा था, जब सिंगल थे तो एक्सचेंज कर रहे थे, तो एक्सचेंज एनर्जी एक देना पड़ेगा उसको, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएगा पेयरिंग होने पे क्या होगा, ये तो एक्सचेंज इसका बंद हो गया, सिर्फ किसको, कौन कौन एक्सचेंज कर सकते हैं, ये, तो उसका कॉस्ट इसे देना पड़ेगा पेयरिंग होने की वजह से। दूसरा कॉस्ट क्या होगा इसके लिए, दूसरा कॉस्ट होगा कि ये पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे देखिए रिपल्सन भी आ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और उस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो किसी को रिपेल नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में क्या होंगे, रिपल्सन। तो ये कॉस्ट भी उसको चुकाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिपल्सन। क्या होगा, ये कॉस्ट भी उसको चुकाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज, मीन्स एक्सचेंज एनर्जी, और ये आपका हो जाएगा रिपल्सन एनर्जी, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा आपका, P इक्वल टू एक्सचेंज एनर्जी प्लस रिपल्सन एनर्जी। तभी हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आने के बाद क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी जो हो रहा है ना, आप देखिए पेयरिंग एनर्जी के लिए क्या हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी, रिपल्सन एनर्जी, ये दोनों उसको लग रहा है देने के लिए। तो जब पेयर होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जब पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रिफर करेगा कि मैं पेयर हो जाता हूं, डेल्टा ज्यादा है तो मैं प्रिफर क्या कर लेता हूं, यहां पे पेयर हो जाऊंगा, जंप नहीं करूंगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है, लेकिन जब वीक फील्ड लिगैंड होगा, वीक फील्ड लिगैंड क्या प्रिफर करेगा, वीक फील्ड लिगैंड प्रिफर करेगा कि ये जो गैप है जितना भी हो, लेकिन मेरे पास क्या है, ये एक्सचेंज करने की हैसियत नहीं है, क्योंकि इतना कॉस्ट में नहीं दे सकता। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस कुछ खोलता है, अगर उसके पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वही है जो इन्वेस्ट ये करता है ताकि उसको ये गैप भरपाई ना करना पड़े। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, मतलब ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है कर नहीं सकते, तो वो प्रीफर क्या करते हैं कि ऊपर चले जाएं ताकि रिपल्सन भी ना आए और एक्सचेंज का कॉस्ट भी हमें ना देना पड़े। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होगा, आपका पेयरिंग एनर्जी इस वजह से आएगा, दोनों कॉस्ट उसको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला मुझे बताइए। तो कुल मिला के बात ये रहा आपका, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी पेयरिंग, डेल्टा ओ लेस देन पी नो पेयरिंग। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये आपका हो जाएगा वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो D4 की ही बात कर रहे थे। तो D4 में क्या होगा आपका, अगर पेयरिंग हो रहा है, SFL डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका T2G4 EG0। तो ऑन पेयर कितने आएंगे, ये आपका था T2G EG। तो ऑन पेयर कितने आए, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन आया आपके 2। तो स्पिन वैल्यू कितना आएगा आपका, हाफ इंटू एन, मीन्स टोटल स्पिन वैल्यू आपका क्या आएगा,
हाफ इंटू 2 तो 1, ठीक है। अगर D4 की वीक फील्ड ले लूँ, ठीक है, लिगैंड जो लगा है वो क्या कर रहा है आपका, स्प्लिटिंग क्या हो रहा है, वीक फील्ड लिगैंड हो रहा है। तो T2G3 EG1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4, 3 ये 1 4, तो टोटल चारों का 4 अनपेयर्ड, तो स्पिन कितना आएगा, हाफ इंटू 4 तो 2। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाई स्पिन, और ये इसके मुकाबले कम है तो ये क्या हो जाएगा लो स्पिन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसको ये एनर्जी गैप क्रॉस करना नहीं पड़ रहा है, इसके पास उतना एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि ये दूसरा कॉस्ट भर पाए, जो कि है आपका पेयरिंग एनर्जी का कॉस्ट, और जो है क्या आपका एक्सचेंज एनर्जी प्लस रिपल्सन एनर्जी, ठीक है। तो हाई स्पिन लो स्पिन किस लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको मैंने पहले से भी बताता, यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड जो कॉन्सेप्ट है, कि क्या जो SFL एंड WFL, ठीक है, SFL एंड WFL हम कैसे डिसाइड करेंगे, SFL WFL टू डिसाइड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 डाटा चाहिए, वी नीड 2 डाटा, ठीक है। एक किसका, डेल्टा O का, दूसरा किसका, P का। अगर ये 2 डाटा हमें मिल जाए तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर डेल O ग्रेटर देन P हुआ तो SFL, अगर डेल O लेस देन P हुआ तो WFL, ये सर नो। तो डेल O का डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिगैंड के ऊपर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आज ही। तो लिगैंड किसके ऊपर और डिपेंड करेगा, मेटल आयन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन P का डाटा जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली अपॉन मेटल आयन। ये कभी भी नेवर डिपेंड अपॉन लिगैंड। तो लिगैंड के ऊपर कभी डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि मेटल का जो ऑर्बिटल आ रहा है, चार्ज आया मेटल के ऊपर, +2 हो या +3 हो या +1 हो, कोई भी हो, उसी हिसाब से क्या हुआ आपका, मेटल के पास जो आया उसी हिसाब से आपका स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ तो आपका क्या हुआ, एनर्जी गैप तो आपका लिगैंड की वजह से और मेटल की वजह से, दोनों की वजह से आ रहा है। लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये जो फील्ड हो रहा है ऑर्बिटल, ये किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ मेटल के चार्ज के वजह से, डिपेंड अपॉन मेटल आयन दैट इज चार्ज, ठीक है। ये लिगैंड की वजह से कभी भी फील नहीं हो रहा है कि लिगैंड की वजह से फील होगा, क्योंकि फील तो अल्टीमेटली होना पड़ता है मेटल को। तो पेयरिंग जो हो रहा है, पेयरिंग होगा या नहीं होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोलली डिपेंड अपॉन मेटल। ये मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, सोलली डिपेंड अपॉन मेटल। तो ओवरऑल जो होगा, समझ रहे हैं मेरी बात, तो चार्ज का मतलब ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आपका क्या हो जाएगा, सीरीज, यस और नो। इन दोनों के ऊपर, मेटल के ऊपर ही P आपका डिपेंड करता है। तो जो WFL हो या SFL हो, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, अल्टीमेटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा आपका, अगर मेजर फैक्टर लेना चाहें तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा आपका मेटल के ऊपर, ना कि लिगैंड के ऊपर। इसलिए क्या होता है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना, उनका डाटा वैरी करता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिफरेंट डाटा आता है। इसलिए आता है कि मेटल का जो है ना वो फैक्टर,
वो बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा डेलो ग्रेटर देन पी है या डेलो लेस देन पी है। तो पी ओनली डिपेंड अपॉन किस पर, मेटल आयन पर, मीन्स मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट और सीरीज के ऊपर, ठीक है। इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, +2 ले लें, +3 ले लें, +4 ले लें, जो भी है आपका डिफरेंट स्पेक्ट्रोकेमिकल डाटा आता है। तो आप मैं नहीं बोल सकते कि लिगैंड आपका जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, कभी भी आप नहीं बोल सकते। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम कभी नहीं बोल सकते कि कौन सा मेटल, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। वो सोली आपका केस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका जनरली और सोली भी मान के चलिए डिपेंड करता है आपका पी के ऊपर, क्योंकि पी भी हमें चाहिए, ठीक है। तो एक बात मुझे बताइए, एक क्वेश्चन कीजिए, Q1 ए है आपके लिए कोबाल्ट H2O होल 6 2+, बी है आपके लिए CO Na3 होल 6 2+, सी है आपके लिए RH H2O होल 6 2+, डी है आपके लिए CO Na3 होल 6 3+, ठीक है। तो डेल्टा आपका दिया है सभी का, डेल्टा दिया है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, मीन्स ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, और पी दिया है आपका P1, P2, P3, P4। ऑप्शन है आपके लिए डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। बी है आपके लिए डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू डेल्टा 2, नॉट इक्वल टू डेल्टा 3, नॉट इक्वल टू डेल्टा 4। सी है आपके लिए P1 नॉट इक्वल टू P2, नॉट इक्वल टू P3, नॉट इक्वल टू P4। डी है आपके लिए P1 इक्वल्स टू P2, नॉट इक्वल टू P3, नॉट इक्वल टू P4। ई है आपके लिए P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P4, नॉट इक्वल टू P3। बताइए मुझे। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आपका आएगा बी एंड डी। क्यों? अब हम देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला, डेल्टा आपका मेटल एज वेल एज लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता है। डेल्टा आपका क्या करता है, मेटल एज वेल एज लिगैंड के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, ये देखिए कोबाल्ट, ये रोडियम, ये कोबाल्ट, ठीक है। तीनों के तीनों देखिए, इसका देखिए वाटर है लिगैंड, इसका डिफरेंट लिगैंड है, इसका वाटर लिगैंड है लेकिन इसका मेटल डिफरेंट है, इसका अमोनिया, इन दोनों का ये तो लिगैंड सेम है, मेटल भी सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा सभी का डिफरेंट आएगा। del1 लेस देन डेल, नॉट इक्वल टू del2, नॉट इक्वल टू del3, नॉट इक्वल टू del4। ये सेम आने के लिए क्या होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स ही सेम होना चाहिए था। यस और नो? तो डी के ऊपर चले आते हैं। पी आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है? पी आपका सोलली डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। यस और नो? मैंने आपको क्या बोला, पी आपका पेयरिंग एनर्जी सोलली डिपेंड करता है मेटल का, और मेटल का किसके ऊपर, कैसे पहचानेंगे, चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट और सीरीज, ठीक है। तो ये देखिए कोबाल्ट सेम है, लिगैंड भाड़ में जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चार्ज भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2, P3, P4 आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि P3 P4 में आपका ये जो हो रहा है यहाँ पे देखिए चार्ज डिफरेंट है
लिगैंड का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चार्ज इनका देखिए डिफरेंट है, तो इन दोनों के पास सेम रहेगा, तो बी एंड डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कभी भी सवाल इस तरह का नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछे जा सकते हैं। और ये आपका आज का पूरा क्लास एप्लीकेशन पार्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, थियोरिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड। थियोरिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ strong field and weak field ligand। क्योंकि हमें तो डाटा एग्जाम में देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, थियोरिटिकली इसको डिटरमाइन करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। तो डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस और नो, और डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर, और डिपेंड करता है क्या, मेटल के ऊपर और लिगैंड के ऊपर भी, सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ हम लिगैंड के ऊपर ही, अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोल रहा हूं तो लिगैंड की बात कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा का अभी लिगैंड के बात कर रहा हूं, मेटल का जो दे दिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, वहां पे देखना कि बहुत सारा मेटल नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि डेल्टा ओ के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वीक किस में आएगा, D4 से D7 तक स्ट्रॉन्ग वीक आएगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि D4 से D7 ही मैंने दिया है, ठीक है। उसके पहले ना आएगा स्ट्रॉन्ग वीक, ना उसके बाद भी आएगा स्ट्रॉन्ग वीक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या दिया था, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या दिया था आपको, D8 D9 और D7 का एक ही केस, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ठीक है, 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। 3D सीरीज 45D में क्या होगा बता देंगे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मेटल सेम आपका, सब कुछ सेम, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे लिगैंड को चेंज करेंगे, तो होगा क्या, I माइनस लेस देन Br माइनस Cl माइनस F माइनस, पूरा पेट्रोकेमिकल सीरीज तो मैं लिख नहीं सकता, बड़ा वाला लिख रहा हूं, वाटर अमोनिया, मीन्स यहाँ पे आप समझ लेना कि ओ डोनर, ये आपका एन डोनर पूरा का पूरा, ये है आपका चिलेटिंग, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूँ CnCO, ठीक है, ओ डोनर, एन डोनर, चिलेटिंग, पाई एक्सेप्टर, हालाइड, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन कहाँ पे जाएगा आपका, इसके बीच, मीन्स इससे पहले जो रहेगा ये सभी के सभी आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगैंड, और उसके बाद जो रहेगा ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यस और नो। हालाइड, ओ डोनर, एन डोनर, चिलेटिंग, ये सभी के सभी आपका क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगैंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, Cn माइनस CO आपका मीन्स पाई एक्सेप्टर, सभी पाई एक्सेप्टर आपका रहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो
ओनली पाई एक्सेप्टर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यस और नो। अब आ जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब किस पे आ जाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो यहाँ पे आप लाइन किसका खींचेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? ये मैं लिख लेता हूँ वाटर, ठीक है। इससे पहले इसके बाद का आप लिख लेना। तो वाटर के बीच में हम लाइन खींचेंगे। किसके बीच में लाइन खींचेंगे? वाटर के बीच में आप लाइन खींचेंगे। मीन्स वाटर से पहले, ऑक्सीजन डोनर से पहले, मीन्स बिफोर ओ डोनर WFL, आफ्टर ओ डोनर क्या होंगे आपका? SFL, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाएंगे। आफ्टर वाटर वीक फील्ड लिगैंड हो जाएंगे आपका। बिफोर वाटर, वाटर मीन्स ओ डोनर की बात कर रहा हूं, ठीक है। पूरा का पूरा ओ डोनर की बात कर रहा हूं। ओ डोनर का आपको दे चुका हूं। वाटर किससे ज्यादा आएगा, किससे कम आएगा, ठीक है। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। ओ जो 3 मैंने दिया था, O- ऑक्जेलेट 2- वाटर, उनकी बात हम पूरा का पूरा कर रहे हैं। मीन्स O2- ऑक्जेलेट 2- एंड वाटर, ये आपका है ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। OH- ना, ठीक है, छोड़िए। अब चलते हैं +3 के बाद। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा आपका? ये रहेगा। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर का क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर का मीन्स ऑक्सीजन डोनर का आपका क्या होगा? अगर आपका कॉम्प्लेक्स आया Mn3+, Fe3+, और क्या होगा आपका Cobalt3+, तो ये दोनों आपका एक होंगे, ये आपका अलग होगा। तो ये दोनों आपका क्या आएंगे? WFL, और ये आपका आएगा SFL, ठीक है। तो मैंगनीज 3+, आयरन 3+, इन दोनों ओ डोनर में क्या आएंगे आपका? WFL। ओ डोनर में कौन कौन आएगा आपका? O2-, OH-, वाटर, OX2-, ठीक है। और Cobalt3+ आपका क्या आएगा? ओ डोनर के साथ आपका आएगा SFL, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए CrH2O6 3+, किसी ने मुझे पूछा नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। CrH2O6 3+ आपका क्या होगा? WFL होगा या SFL होगा? बताइए। ये कुछ नहीं होगा, नो WFL और SFL। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, Cobalt3+ का मतलब है सॉरी, क्रोमियम 3+ का मतलब है D5S1 था आपका क्रोमियम, तो 3+ का मतलब है D3, यस और नो। और मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल में WFL SFL आपका वहीं पे आएगा D4 से D7 के बीच ही, ये आपको पहले बता चुका हूँ। ये D3 है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, CrH2O6 3+ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा, हाँ या ना? तो आप हमेशा ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग वीक कहाँ पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा +3 आपको दे दिया। वाटर से पहले आपका आएगा वीक फील्ड, वाटर के बाद आपका आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जो 3 बच गए Mn3+, Fe3+, CO3+, Mn3+, Fe3+ आपका क्या आएंगे +3 में? WFL और CO3+ आपका आएंगे +3 में वाटर के साथ, मीन्स ऑक्सीजन डोनर के साथ SFL।
तो बीच का जो रहा इंटरमीडिएट कौन रह रहा था +3 में? ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ऑक्सीजन डोनर रह रहा था आपका बीच में। अब आ जाते हैं +4 में, ठीक है। +4 में क्या होगा आपका? ऑल लिगैंड्स आर SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। मीन्स डेल्टा ओ ग्रेटर देन P, डेल्टा ओ क्या होगा? ग्रेटर देन P, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ये तो था आपका 3D सीरीज के लिए। 4D 5D सीरीज के लिए सभी आपका होंगे ऑल लिगैंड्स आर SFL, ठीक है। 4D 5D सीरीज के लिए आपका सभी लिगैंड क्या होंगे? आपका SFL। तो अभी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है आपके लिए। Ml6 2+, Ml6 3+, Ml6 4+, Δ1 Δ2 Δ3, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच गैप जो आएगा Δ2 - Δ1, और इन दोनों के बीच गैप जो आएगा Δ3 - Δ2, तो ये हमेशा क्या रहता है आपका? मैंने बोला +4, तो मीन्स इसका डेल्टा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड ये होगा, बहुत ही ज़्यादा। तो हमेशा क्या होगा? Δ3 - Δ2 ग्रेटर देन Δ2 - Δ1 ऑलवेज, ठीक है। ये आपको देखना है। क्वेश्चन कीजिए आपका NiF6 2-, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जवाब दीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका ऑप्शन लिख लेता हूं, 0 1 2 4, ठीक है। बताइए आंसर क्या आएगा आपका? फ्लोरीन आपको लग रहा होगा ये वीक फील्ड लिगैंड है, ये सर नो, तो आंसर क्या होगा आपका? गलत होगा। फ्लोरीन वीक लिगैंड है, ठीक है, लेकिन x - 6 = -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +4। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ऑल लिगैंड आपका क्या होंगे? SFL। अगर SFL होंगे तो SFL होने ये क्या होगा? गैप आपका बहुत ज़्यादा, मीन्स डेलो ग्रेटर देन P, तो होगा क्या? ऊपर जा नहीं सकते, तो 6 निकेल 4+ मतलब D6, तो ऊपर इस एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी को क्रॉस करके उनके पास जा नहीं सकते ऊपर, तो यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये था आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और स्क्वायर प्लानर का कुछ बात करूंगा, कैसे स्प्लिटिंग होता है, वो सब आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपना भी। धन्यवाद।